मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे मसीही लोग पाए जाते हैं जो कि अपने चैनल के माध्यम से प्रभु की सेवा करते हैं। कुछ यूट्यूबर बन के सेवा करते हैं तो कुछ पास्टर्स भी यूट्यूब के अंदर सोशल मीडिया पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार कर रहे हैं और इस प्रकार अपनी सेवकाई को पूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर लोग भी हैं जो कि यूट्यूबर हैं, सिर्फ यूट्यूबर ना कि सेवक। मेरे प्रियो बहुत सारे मसीही लोग सोशल मीडिया के अंदर कुछ ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिससे मसीहत बदनामी की ओर जा रहा है। मेरे प्रियो में कई महीनों से गौर कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा और आपस में ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये इस प्रकार के सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मेरे प्रिय आप जानते हैं कि जो मसीह लोग हैं वैसे भी जो अन्य जाति हैं उनके द्वारा सताए जाते हैं और उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो अगर आपस में ही मसीह लोग अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में ही एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे या आपस में ही एक दूसरे की बातों को उलझाने की कोशिश करेंगे तो अन्य जातियों को तो मौका 100% मिलेगा। जो विरोध नहीं करते हैं वो भी विरोध करेंगे कि सचमुच में मसीही लोग इतने फ्रॉड होते हैं, इतने लड़ाकू झगड़ालू होते हैं और एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार अन्य जातियों को ये मैसेज पहुंचता है। मेरे प्रियो मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इस बात को लेकर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मेरे प्रियो जब मैं सोशल मीडिया को जब भी यूट्यूब चैनल को खोलता हूं तो सबसे पहले वही वीडियोस आते हैं कि इसने ऐसा किया, इसकी ऐसी हो गई, इसने किसी को एक्सपोज किया। मतलब कहने का मतलब है कि एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पर लोगों तक अच्छा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन में साफ साफ ऐसा लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, इससे लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करो ताकि इससे पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो, मेरे लोग हो। लेकिन आज सोशल मीडिया पर क्या सचमुच में लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं? क्या सचमुच में एक पास्टर दूसरे पास्टर से प्रेम कर रहा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ प्रेम कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर यीशु मसीह के फॉलोअर ना होकर बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके लोग फॉलोअर बन रहे हैं। मेरे प्रिय मुद्दा क्या है कि ये समझते हैं कि हम किसी के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हम सीधी शिक्षाएं दे रहे हैं, अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, खरी शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मसीहत जरूर बदनाम हो रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में गलत मैसेज जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी से कुछ ऐसी तकलीफें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं तो उससे आप पर्सनली बात करें, उनसे मिलकर बात करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यदि कोई किसी प्रकार से गुनाह करता है या करती है तो उसके साथ पर्सनली बात कर, उसके बाद अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो 2-3 लोगों के साथ बात कर, उसके बाद फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो उसको कलीसिया में बात कर, और जब कलीसिया से भी बात नहीं सुलझती है तो उसे अन्य जातियों में डाल दे। कहने का मतलब है कि ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से समझाइश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल कर रहे हैं जिसके कारण मसीहत बदनाम होते हुए नजर आ रहा है। मेरे प्रियो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं
अगर मैं और आप आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके इस बात को यही समाप्त कर देंगे, और जितने भी पास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अपने तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अगर आपस में एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, एक यूनिटी हो जाए, तो मेरे प्रिय जो लोग प्रार्थना सभा के बीच में, लाइव सेशन के बीच में जो गलत गलत कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। अगर हम जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू जो सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आप वचन की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आप आराधना की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आप न्यूज़ की सेवा कर रहे हैं, जो अपडेट दे रहे हैं, कोई भी सेवा हो, परमेश्वर ने किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन यदि आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़कर, आपस में वाद विवाद छोड़कर, अगर सब सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पास्टर्स हैं, अगर एक संगठित हो जाए, तो जो लोग हम पर विरोध करते हैं या किसी प्रकार का झूठा आरोप लगाते हैं, उनके मुंह पर सील लग जाएगी। मेरे प्रियो, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि मसीह ने हमको अलग अलग स्थान से बुलाया है, अलग अलग स्थान से हमें चुना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है इफिसियों 2:10 के अंदर कि परमेश्वर पिता ने हमको बनाया है, और उसने क्यों बनाया? क्योंकि हमारे द्वारा भले काम हो। मसीह में हम बनाए गए, और मसीह में हमें भले कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, ऐसा वचन में लिखा है। तो आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम सचमुच में भले काम कर रहे हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं? क्या सचमुच में हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं? बाइबल कहती है कि हम मरी हुई अवस्था में थे, पाप के स्वभाव में जीवन जी रहे थे, पाप का काम कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, शरीर के अनुसार चल रहे थे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसके लहू के द्वारा हमारा पाप को क्षमा कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमारे अपराधों को उसने मिटा दिया, और हमें बुलाया है, चुनकर अलग किया है, ताकि मेरे और आपके द्वारा भले कार्य हो। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। मेरे प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार के अंदर साफ साफ प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। और क्यों चुना? मैंने तुम्हें नियुक्त किया। और नियुक्त क्यों किया? तुम अच्छा फल लाओ। लेकिन हम आज सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं? क्या हम अच्छा फल ला रहे हैं? मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि मैं और आप जो सृजे गए हैं, बनाए गए हैं अच्छे कार्य के लिए, भले कार्य के लिए, वी आर कॉल्ड आउट, हम बुलाए गए लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस परमेश्वर की बुलाहट को समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पास चर्च ना हो, कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर के वचन को सिखा सकते हैं, परमेश्वर की वाणी को समझा सकते हैं, लोगों तक अच्छी शिक्षाएं दे सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य के लिए आप भले काम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो, ये मैसेज आपको पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर सबको आशीषित करे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।